हेलो डियर। बदलाव वो हकीकत है जिसे हर वो व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकता जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, क्योंकि बदलाव एक कालजयी सत्य है। यह हमेशा होता रहता है। यह हमारे अतीत में भी हो रहा था, यह हमारे वर्तमान में भी हो रहा है और यह हमारे भविष्य में भी होता रहेगा। आज की यह बात प्रत्येक इंसान के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो या स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, वो कुछ भी करता हो। आज की यह बात आपकी उन्नति करने में खरा सोना साबित होगी। आप अभी चाहे अपने काम को करने में बहुत अच्छे हो सकता है कि आप अपने काम को करने में टॉप व्यक्तियों में से एक हो, लेकिन अगर आपको समय के साथ अपने काम में बदलाव करना नहीं आता या नए तरीके आजमाना नहीं आता, तो आप कभी भी उस काम से उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि उस काम को एक शानदार तरीके से करने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। मूल बात यह है कि हमें पुराने तरीकों को छोड़ने व नए तरीकों को आजमाने की आदत डाल लेनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने काम के शीर्ष पर पहुंच जाता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने काम में टॉप पे पहुंच जाता है, तो अधिकतर लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब हम टॉप पर हैं, अब हमारे लिए सब कुछ आसान है, लेकिन यही सोचना तो सबसे बड़ी समस्या है। अर्नोल्ड टोयनबी, ये शख्स विश्व के महान इतिहासकारों में से एक इतिहासकार थे। अर्नोल्ड टोयनबी कहते हैं कि आप समाज और इसमें मौजूद संस्थाओं का इतिहास को अच्छी तरह से इन 7 शब्दों में बयां कर सकते हैं। उनके ये 7 शब्द थे: सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता, सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। सुनो डियर, इनके इन 7 शब्दों की लाइन को ध्यान से समझते हैं कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। इन 7 शब्दों को समझाने के लिए मैं कुछ और वाक्यांशों का प्रयोग करता हूं। जैसे आपके सामने कोई भी समस्या है, तो जब आप उस समस्या के बराबर मजबूत व बुद्धिमान बन जाते हैं, तो आप अपने एक्शंस भी उस समस्या के हिसाब से लेने लगते हैं, और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि आप सफल हो गए हैं। जैसे आप बिजनेस करते हो, आपने कोई भी अपना नया काम शुरू किया है, तो आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। जब आप उनका सामना करते हो और जब आप उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत और बुद्धिमान बन जाते हो और तब आप चुनौती के बराबर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हो, तो इसे हम कहते हैं कि आप सफल हो गए हैं। अब अगर उन इतिहासकार की बात पर एक बार अमल करें कि सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तो वह सोचने लगता है कि मैं सफल हूँ, और वो नए तरीके सीखना बंद कर देता है, वह नए प्रयोग करना बंद कर देता है, वह खुद में बदलाव करना बंद कर देता है। वह सोचता है कि हम अभी सफल हो गए हैं तो आगे भी सफल हो ही जाएंगे। लेकिन यह उस व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब नई चुनौतियां और नई परेशानियां आएंगी तो पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। नई परेशानियों से निपटने के लिए नए तरीके सीखने होंगे। जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने सफलता हासिल कर ली है, अब मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह व्यक्ति भले ही सफल दिख रहा हो, लेकिन उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। अगर वो नए तरीके सीखना बंद कर देगा। आपको इस बात को एक और उदाहरण से समझाता हूँ। कोई चूड़ियाँ बनाने वाला व्यक्ति है जो लाख की बहुत ही शानदार चूड़ियाँ बनाता है। वह अपने हाथों से बहुत शानदार चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन अगर ज़माना कांच की चूड़ियों का है, फैशन कांच की चूड़ियों का है, तो आप लाख की चूड़ियों को चाहे कितनी ही शानदार बना लें, आप कभी भी उस व्यक्ति से ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे जो कांच की चूड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर सोचो, वो चूड़ी वाला लाख की चूड़ियाँ बनाने में एक्सपर्ट है, और जैसे ही फैशन कांच की चूड़ियों का आया, उसने खुद में सुधार करके खुद को कांच की चूड़ियाँ बनाने में भी एक्सपर्ट बना लिया, तो वह उस व्यक्ति से कई गुना सफल रहेगा जो केवल कांच की चूड़ियाँ बनाता था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इतिहासकार अर्नोल्ड टोयनबी हमें 7 शब्दों के उस वाक्यांश से समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के बाद सीखना बंद कर देता है, वो व्यक्ति बुरी तरह असफल होता है, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ पुरानी होने लग जाती है।
नई चीज़ें सीखने व नए तरीके अपनाने व आजमाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले आया शिकार युग, जिसमें मानव शिकार करके व चीज़ों को एकत्रित करके अपना जीवन यापन किया करता था। फिर आया कृषि युग, जिसमें मानव खेती करने लग गया, जिससे वो शिकार करने की तुलना में 50 गुना ज़्यादा फायदे में रहने लगा। फिर आया औद्योगिक युग, जिसमें मानव फैक्ट्रियाँ बनाने लगा, कच्चे माल से नई नई चीज़ें बनाने लगा। औद्योगिक रूप से खेती का इस्तेमाल करने से पहले की तुलना में 50 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाने लगा। और अभी चल रहा है सूचना का युग और अब आने वाला है बुद्धि का युग। अब हम बुद्धि के युग की तरफ बढ़ रहे हैं। मूल बात यह है कि कोई चाहे कितना ही अच्छा शिकारी हो, अगर वह कृषि युग में कृषि नहीं सीखेगा तो वह कृषि करने वालों की तुलना में 50 गुना घाटे में रहेगा। अगर कोई किसान खेती में चाहे कितना ही एक्सपर्ट हो, अगर वो औद्योगिक युग में खेती को औद्योगिक तरीके से करना नहीं सीखेगा तो वो एक उद्योगपति से 50 गुना घाटे में रहेगा। इसीलिए हमें समय के साथ अपनी मानसिकता व तरीकों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए तो इतिहासकार अर्नोल्ड टोइनबी कहते हैं कि सफलता की तरह कोई असफल नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। अगर बात समझ में नहीं आई तो इसे दोबारा समझने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।